स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम क्लासिक्स टू वॉच में बात करेंगे मूवी नया दौर की, जो कि 1957 में आई थी। जी हाँ, मूवी पुरानी है लेकिन नाम नया दौर है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। इस मूवी का कलर्ड वर्जन आया था 2007 में, जो कि काफ़ी हिट रहा। इस मूवी के निर्देशक हैं बी आर चोपड़ा और म्यूज़िक शानदार म्यूज़िक। और फर्दर बात करते हैं, इस मूवी की कहानी आज भी रिलेवेंट है। मैं कहूँगा क्लासिक इसलिए है क्योंकि ऑटोमेशन के बारे में ये बात करती है। आज भी हम देखते हैं एआई काफ़ी आगे बढ़ता जा रहा है और ऑटोमेशन से और कंप्यूटराइजेशन या जो भी आप कह लें, इससे हमेशा जॉब्स को और लोगों के जीवन पे कुछ ना कुछ असर होता रहता है। बुरा असर भी होता है, अच्छा असर भी होता है। ये मूवी भी इसी बात को डिस्कस करती है। तो मूवी में जो मुख्य किरदार है वो दिलीप कुमार का है, जो कि टांगा चलाते हैं, और उनके बेस्ट फ्रेंड हैं अजीत, जो कि लकड़ी काटने का काम करते हैं गाँव में। और इस मूवी के जो विलन हैं वो है जीवन साहब, जो कि फैक्ट्री के ओनर के बेटे हैं। और वो शहर से आते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो इस गांव में ऑटोमेशन लाएंगे और एक मशीनरी इंस्टॉल करते हैं ऐसी कि काफ़ी वुड के जो काम करते हैं, वुड प्रोसेसिंग का, उनके काफ़ी गांव वालों के जॉब्स चले जाते हैं। और फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो इंट्रोड्यूस करेंगे एक बस सर्विस। वहाँ पर गांव में एक मशहूर मंदिर होता है जिसे देखने के लिए लोग आते हैं, तो वो टांगे में बैठ कर जाते हैं, जो जिससे दिलीप कुमार के ऑब्वियसली अर्निंग पर इफेक्ट होता है। और वुड कटिंग में होता ये है कि उससे भी कई गाँव वालों की जॉब चली जाती है। अजीत क्योंकि वन ऑफ द फ्यू स्किल्ड वर्कर्स होते हैं जिनकी जॉब इस मशीनरी की वजह से नहीं जाती, तो उन्हें लगता है कि जीवन कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं ऑटोमेशन लाकर गांव में, और वो थोड़ा सा उनकी साइड होने लगते हैं। गांव में फिर एंट्री होती है विजयंती माला जी की, जो कि इस मूवी की हीरोइन है। और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स को फिर उनसे प्यार हो जाता है, जिसके चलते फिर उनके दोस्ती में और दरार आने लगती है। इसी के चलते फिर अजीत जो है वो और जीवन विलन की तरफ और वो हो जाते हैं। अगर आप इस मूवी को ध्यान से देखें तो जो विलन है उनका भी एक पॉइंट है। वो ये कहते हैं कि वो ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी जो कि दुनिया में आगे बढ़ती जा रही है, उस समय भी देखिए 1950s की मूवी है, लेकिन उस समय भी जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है तो हम क्यों ना फ़ायदा उठाएं। बस सर्विस इंट्रोड्यूस करने से यात्रियों का फ़ायदा होगा, वो आराम से जा सकेंगे। और इस तरह के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए जो आर्ग्यूमेंट दी जाती है, अक्सर कैपिटलिज्म के लिए जो आर्ग्यूमेंट दी जाती है, वो जीवन देते हैं और बहुत अच्छे से देते हैं। और इसी के चलते वर्कर्स के जो राइट्स हैं, वर्कर्स की जो अर्निंग है, प्रेजेंट डे में जो वर्कर की प्रॉब्लम है, उसको बहुत शानदार तरीके से दर्शाते हैं दिलीप कुमार साहब। और दोनों में फिर एक बेट लगती है, लगान टाइप की आपको फीलिंग आएगी मूवी देखकर। अगर आपने आमिर खान की लगान देखी है तो वो ये बेट लगाते हैं कि उनका टांगा अगर जीवन की बस को हरा दे तो जीवन को जॉब्स वापस देनी होंगी और ऑटोमेशन को बंद करना होगा, जिसके चलते फिर ऑब्वियसली वो एग्री करते हैं। और एक और कंडीशन ये दिलीप कुमार ये रखते हैं कि टांगे के लिए वो एक सेपरेट रूट बनाएंगे, यानी दोनों जो फिनिश लाइन होगी वो एक होगी लेकिन रोड अलग अलग होंगे। इस तरह की एक बेट बनाई जाती है, जिसके चलते पूरा गांव दिलीप कुमार के साथ एकजुट होकर उस रोड को बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में लग जाता है। यहीं पर हमें जॉनी वॉकर के एक फ़नी साइड किरदार को देखने को हमें मिलता है, जो कि मुंबई से आए हुए एक जर्नलिस्ट हैं, जो ये कहते हैं कि इस मुद्दे को पूरे देश के लिए हाईलाइट करना ज़रूरी है क्योंकि ऑटोमेशन टेक ओवर कर रहा है। उस समय भी लोग ऑटोमेशन के बारे में कंसर्न थे कि इससे लेबर जॉब्स जा सकती हैं। तो इसी इशू को हाईलाइट करने के लिए फिर जॉनी वॉकर दिलीप कुमार के साथ मिल जाते हैं और इसको हाईलाइट करने लगते हैं। और वैसे तो फील गुड मूवी है, आप समझ गए होंगे, पुरानी मूवी है, अच्छी एंडिंग ही रहेगी, आपको देखने में मज़ा आएगी। तो रेस का सीक्वेंस जो है फिर भी मैं कहूँगा बहुत नेल बाइटिंग सीक्वेंस है। 50s में मूवी बनी है, लेकिन फिर भी जिस तरह से वो रेस होती है और जिस तरह से वो टांगा भगाते हैं ऊपर खापड़ रोड्स पे, देखने में आपको मज़ा आ जाएगा। और मूवी के गाने भी आज भी इतने ज़बरदस्त गाने हैं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, आपने कई जगह सुना होगा, इस मूवी से ये गाना आता है और बहुत ज़बरदस्त संगीत है। दिलीप कुमार के वंस अगेन परफॉर्मेंस, एक्सप्रेशन, सब कुछ बहुत ही शानदार। विजयंती माला जी का भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और बाकी किरदार ने भी ज़बरदस्त काम किया है। और आज भी ये सब्जेक्ट रिलेवेंट है। कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या एआई के आने से आपको कुछ इफेक्ट हुआ है? क्या आप देखते हैं अपने आसपास कुछ इफेक्ट हुआ है लोगों के जॉब्स पर? और आगे का डायरेक्शन आपको क्या लगता है? आगे अगर हम नोटिस करें, इलॉन मस्क जिस तरह से सेल्फ ड्राइविंग कार्स ला रहे हैं, और भी उनको ही क्यों हम दोष दें, कई लोग हैं। अब वैसे तो आर्गूमेंट दी जाती है दुनिया के भले के लिए, ये सब वो कर रहे हैं, आगे चलकर और ऑटोमेशन आता जाएगा। और ऐसा कहा जा रहा है सेल्फ ड्राइविंग कार्स अगर बढ़ती रही तो ऑब्वियसली फिर कैब ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर और इस तरह के ट्रांसपोर्ट में काम करने वालों की जॉब्स जा सकती हैं। और हम देख ही रहे हैं काफ़ी ऑटोमेशन है। क्या आपको लगता है, ज़रूर कमेंट करके बताइए। फ्यूचर में अब तो टेस्ला के रोबोट्स भी आने लगे हैं, तो हो सकता है जो घर का काम करते हैं, साफ़ सफाई वगैरह भी वो करने लगे। फ्यूचर आपको कैसा लगता है? इस मूवी को देखकर ज़रूर मुझे बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।